अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से, जहां 16 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। तमाम वो पार्टियां, वो वकला रहनुमा जो इस मार्च को कामयाब बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस्लामाबाद पहुंचा जाए। वहीं हुकूमत इसको रोकने के लिए अपने तमाम तर तैयारियों में मसरूफ है। कल ये भी सुना कि मोबाइल फोन बंद कर दिए जाएंगे, कंटेनर लगा के इस्लामाबाद सील कर दिया जाएगा, किसी को इस्लामाबाद के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 16 मार्च को क्या होगा, ये एक लम्हा फिक्रिया भी है, क्योंकि तसादुम का खतरा मौजूद है और तसादुम शायद इस मुल्क में और किसी भी पार्टी या उसके हक में नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ जब ये जहां ये तमाम मामलात हैं, दूसरी तरफ मामलात को डिफ्यूज करने की भी कोशिश की जा रही है, मामलात को अफवाम तफहीम से हल करने की भी कोशिश की जा रही है। सदारती तर्जुमान की जानिब से अभी एक प्रेस रिलीज जारी की गई कुछ देर पहले, जिसमें दो नुकात बहुत अहम है। एक ये कि हुकूमत की जानिब से मियां साहिबान के खिलाफ जो नाअहली का फैसला आया उसका रिव्यू वफाकी हुकूमत उस वो रिव्यू पिटीशन में जाएगी, और दूसरा यह कि अदलिया को मिसाके जमहूरियत की जो टर्म्स मौजूद हैं उस पर बहाल किया जाएगा। क्या ये काफी है मफाहमत करने के लिए? पार्टियां इसको कैसे देखेंगी? जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स है, इस तमाम में 4 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे कि हालात क्या ये काफी है और इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। तलत हुसैन साहब तजिया निगार है, एंकर है, आज टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आज टीवी के। बहुत शुक्रिया तलत साहब आपका। उनके साथ आबिद शेर अली साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस्लामुद्दीन शेख साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया। और सेनेटर भी हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका जी प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। तलत साहब, ये काफी है? ये जो दो डिमांड्स तो नहीं है, लेकिन दो नुकात पेश किए गए हुकूमत की जानिब से, काफी होंगे सिचुएशन? अभी हामिद खान साहब ने तो इसको आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर दिया। उनका नुक्ता नजर ये था कि चूंकि ये वो मामलात हैं जब 3 नवंबर के वाकयात नहीं हुए थे, ये उस वक्त के मामलात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किए गए हैं, तो लिहाजा इनका इतलाक 3 नवंबर वाले हालात पर नहीं होता। और इस वक्त हम 3 नवंबर वाले हालात के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। PMLN की जानिब से जो गट रिएक्शन आया है वो ये है जी कि इसके अंदर डेट नहीं है, रिव्यू पिटीशन कब फाइल होगी। उसके अलावा जो एतमाद की फिजा है वो तो बहुत ख़राब है, जिस तरह कि आपको मालूम है। तो हमें एतमाद नहीं है कि दोबारा हमारे साथ हाथ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली भी देखें तो जजेस की बहाली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। वो जजेस की अपॉइंटमेंट के साथ डील करती है, बहाली के साथ डील नहीं करती। और अगर आप उसको खींच तान के उसको अप्लाई कर भी दें तो फिर भी वो जो कमीशन है जिसके जरिए आपने जजेस को अपॉइंट करना है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वाइस चेयरमैन है प्रोविंशियल बार एसोसिएशन के, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद है, प्रेसिडेंट्स हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी जिसके सामने आपने जजेस के नाम रिकमेंड करने हैं उसके अंदर 50% लोग ऑपोजिशन से आएंगे। तो हाफ द कमीशन थ्रू विच द जजेस आर टू बी अपॉइंटेड और रिस्टोर्ड कांट बी कंप्लीटेड। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली सबसे बड़ा मसला है। इसमें ये आपने जैसे कहा कि बहाली को वो जज जो बाहर बैठे हैं उनके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। इफ्तिखार चौधरी का क्या बनेगा? ये क्या क्लियर नहीं होना चाहिए था कि इफ्तिखार चौधरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आजम एक रेजोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट की उसके जरिए बहाल किया जाएगा? क्या ये मौजूद नहीं होना चाहिए था अगर मफाहमत करनी? इसके अंदर बहुत कुछ होना चाहिए था। इसके अंदर मेरे ख्याल में गवर्नर राज को लिफ्ट करने का मामला भी होना चाहिए था। इसके अंदर पंजाब असेंबली के सेशन को कॉल करने का मामला भी होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है पंजाब के अंदर तो पॉलिटिकल मैंडेट के ऊपर जो आपने गवर्नर राज लगाया हो उसको हटाना होगा। वो इसके अंदर नहीं है। तो जाहिरन तो लगता ये है कि वक्त गुजारने की एक डॉक्यूमेंट है जो जारी की गई। वक्त गुजारने की एक डॉक्यूमेंट है। पहले पीपल्स पार्टी जी देखें, ये आ गया पीपल्स पार्टी की जानिब से मुफाहमती फार्मूला, लेकिन इस पर क्यों एतमाद करेगा कोई? एक लॉलीपॉप टाइप चीज लगती है जिसमें ये आपने बाहर फेंक दिया, लोग इस पर मुज़ाकरात करें। 2 दिन में आपने फैसले करने हैं, बातचीत का वक्त शायद बहुत कम है। क्या फैसले करने के लिए, मुश्किल फैसले करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है? सवाल ये पैदा होता है 2 दिन में क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है कि 2 दिन में क्यों? क्योंकि 2 दिन में लॉन्ग मार्च है। तो लॉन्ग मार्च उससे पहले भी इस पाकिस्तान में होते रहे, और लॉन्ग मार्च एक जमहूरियत का हिस्सा है, इनको ये करें। लेकिन हमने तो लॉन्ग मार्च की यही रखी है कि जी इसमें लॉ एंड ऑर्डर, और जो एक आम आदमी इस वक्त बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे हैं, एक ऐसी फिजा क्रिएट हुई हुई है। तो इस फिजा को ये चूंकि हम इस वक्त हुकूमत हमारे पास है, हम हुकूमत में, तो हमें तो बड़ा डिफेंसिव और बड़ा पोलाइटली रहना पड़ रहा है। और इसीलिए हम ये हर एक वो बात करने के लिए तैयार हैं जहां पर हमारे उसूलों से हट के कोई चीज ना हो।
तो अगर 2 दिन आप कहते हैं कि दो दिन में क्यों, तो ये 2 दिन पहले देने की क्या जरूरत थी? 16 मार्च तक इंतजार करते, कहते हैं कि 16 मार्च के बाद क्यों आया ये? तो मीडिएटर बीच में कोई आ जाता है, कोई और मीडिएटर बीच में आ जाता है, तो ये बात हो रही है। और रहा ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो शुरू दिन से मियां साहब कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आइए, हम तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आ रहे हैं। अब देखिए ना, वकला मेरा पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल ये क्लियर मौका, वकला जो है वो एक तरफ है, उनका इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो सियासत। बात तो है नवाज शरीफ साहब की, वो इस वक्त उनके साथ मिलके और लॉन्ग मार्च का और धरने का और उसका सारा एक हिस्सा बनने लगे। और उनकी हुकूमत जब मौजूद हुकूमत उनकी थी पंजाब गवर्नमेंट में, तब से उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च में भी करेंगे, धरना भी देंगे। तो एक गवर्नमेंट का पूरा सेटअप लेके, पूरी फोर्स लेके और वो लॉन्ग मार्च करते तो उसका नतीजा क्या निकलता वो आपके सामने। लेकिन आपने कहा कि मीडिएटर्स मौजूद हैं, क्या मीडिएटर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ऐसे ऑप्शन दे दें जिसको मानने को कोई तैयार ना हो, या प्रेशर ये डाल रहे होंगे कि मसला हल करें? तो नहीं, वो तो मीडिएटर्स लाते हैं ना। मैंने कहा ना, हुकूमत तो हमेशा डिफेंसिव उस पर खड़ी होती है। हम उस खुदा खास उसमें नहीं है कि कोई हम वीक है या हम कमजोर हैं, ऐसी हमारी कोई बात नहीं। लेकिन हम हर उस अच्छी बात को वेलकम करेंगे जो हमारा कोई भी थर्ड आदमी कोई भी हमारे सामने लेकर आएगा। थर्ड आदमी कोई भी लेकर आएगा। मुस्लिम लीग नून किधर खड़ी है? क्योंकि पोजीशन तो इस वक्त चारों पार्टियां जो इस वक्त इशू के अंदर है, चारों की दीवार के साथ लगी हैं। मुस्लिम लीग नून भी, वकला भी, पीपल्स पार्टी भी, और वो सियासी जमातें जो इस वक्त इस जमहूरी निजाम का हिस्सा नहीं है, वो इतनी फर्म पोजीशंस हो चुकी है कि अपनी पोजीशन छोड़ने को कोई तैयार नहीं होगा। क्या इस डॉक्यूमेंट के पीछे कोई पोजीशन छोड़ेगा अपनी, या मुस्लिम लीग नून? देखें काशिफ, शेख साहब की याददाश्त के लिए मैं ये उनको याद कराना चाहूँगा कि 99 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ PCO जजेस के ख़िलाफ़ और आमरीत के ख़िलाफ़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इसको सराहा। फिर इनकी याददाश्त के लिए ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो ओथ दिया था अदलिया की आज़ादी के लिए कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी स्ट्रगल करेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद हम इसको यकीनी बनाएंगे। क्या शेख साहब इस चीज़ को से मुनर्रफ हो सकते हैं कि मुआशरे में अदल इंसाफ कायम ना हो, मुआशरे में अदलिया PCO जजेस के तहत काम करें, मुआशरे में इंसाफ की कदरें ख़त्म हो जाएं, मुआशरे में जायलाइज़म को लाकर आप जजेस बिठा दें? देखें, आप एक तरफ तो मज़ाकरात का लॉलीपॉप फेंकते हैं जी कि हम आपके साथ मज़ाकरात किस चीज़ के? आपके सदर ने तो 4 मरतबा लिख कर मुकर गए और कहते हैं जी कि वादे कोई अहदीस नहीं है। देखें, आप पर इतबार कौन करेगा? अब आप वर्बली कह रहे हैं, आप डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस तरह हो जाएगा। भाई, आप पर कौन इतबार करेगा? प्रैक्टिकली आज तक आपने 8 माह में जरदारी साहब ने कौन सा ऐसा इकदाम किया है जो परवेज मुशर्रफ के मुतजाद हो? आपने तो उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, जिसके लिए बीबी मोहतरमा शहीद हुई, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों ने कुर्बानियां दी। क्रेडिबिलिटी गैप है, क्रेडिबिलिटी गैप है, और इस असूल से बहुत दूर है। ये बात असूल से दूर है। काशिफ, आप देखें कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये कोई हथकंडे नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से हॉस्टल्स को खाली करा लें, आप जेलों में भर दें, आप कंटेनर्स लगा दें, आपकी इंतजामिया को कोई और काम ही नहीं है कि आप ये सोचें शेख साहब, आपके इस गलत इकदाम की वजह से अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को लॉस हो गया है। आप अपनी मफादात की सियासत से खुदारा बाहर आए। आप मुल्क को देखें कि मुल्क आपने किस दोराहे पे खड़ा कर दिया। क्या आज आप मुतनाज़ शख्सियत बना रहे हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को? मेरे भाई ने यह भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, मोहतरमा ने साइन करने के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर का इक़दाम किया, मोहतरमा दुबई से वापस तशरीफ लाई और वो झंडा लहराते, तारीख तो ठीक है, तारीख हमारे सामने है, तारीख को दोहराते हुए आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क को इन्होंने किस बहाने पे खड़ा कर दिया। कोई सियासी जमात ने, मेरी बात सुने, चारों जमातों की एक पोजीशन है, जिस पोजीशन से अगर ना हटे तो ये मामला हल। देखिए, इस पे कोई इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं तले साहब मीडिएटर्स भी मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि मीडिएटर्स बीच में मौजूद है। मीडिएटर्स चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो, जिसमें अमेरिका और मगरबी ममालिक भी शामिल है, सऊदिया का अपना रोल है, और फौज हमारी पिछले 2 दिन से मुलाकातें भी इन लोगों के साथ कर रहे हैं। मीडिएटर्स के बावजूद सिर्फ ये सामने आया है कि इट्स नॉट एन इनफ डॉक्यूमेंट। देखें, एक तो ये है, दूसरा ये कि जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं इट मिसेस द पॉइंट, और 3 नकात है जिसके ऊपर इस मुल्क के अंदर ये भौचाल आया हुआ है, जिसकी वजह से हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहला नुकता तो ये है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पीछे वकला की एक तहरीक है। अगर इस्लाम शेख साहब की बात को हम मान लें कि नवाज शरीफ साहब को उस तहरीक से अलहदा देखना चाहते हैं,